जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आपको किसी भी देवता के गण या दूत मिलते हैं या आपको सवारी मिलती है, कोई देवता आपके साथ में जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है, किस प्रकार से शक्ति आपको आदेश करती है और किस प्रकार से आप उनके आदेशों का पालन करते हैं, किस प्रकार से शक्तियाँ आपको चलाती हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा या बहुत लोग ऐसे हैं जो ये ज्ञान देते हैं कि हम शक्तियों को चलाते हैं, लेकिन हम इससे उलट मानते हैं। आप शक्तियों को कभी नहीं चला सकते, उल्टा शक्तियाँ आपको चलाती हैं। और जो जिनको शक्तियाँ चलाती हैं वो इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वास्तविक रूप से जिनके साथ शक्तियाँ जुड़ी होती हैं वही इस बात को जानते हैं कि शक्तियाँ हमें चलाती हैं, ना कि हम शक्तियों को चलाती हैं। क्योंकि ये जो टाइटल आपको सुनाया जाता है कि शक्तियों को कैसे चलाया जाता है, शुरुआत में तो हम इसी बात को लेकर के चलते हैं कि हम शक्तियों को चला रहे हैं, लेकिन जिस समय पर शक्तियाँ चलना शुरू कर देती हैं तो वो हमें चलाती हैं, ना कि हम उनको चलाती हैं। तो इसी प्रकार से जब आप भगवती की सेवा करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा करते करते समय आपको ही ऐसी आभास होता है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। और जब आपको शक्ति प्राप्त होती है तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, जिस पर हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस विषय में काफ़ी अच्छा आपको बता चुके हैं। तो जब देवता आपके साथ में जुड़ते हैं, जब गण आपके साथ में जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारिक कह सकते हैं एक तरह से बदलाव होते हैं। और जब बदलाव आपके जीवन में होते हैं तो आपको उस समय पर क्या आभास होता है? आपको उस समय पर यह आभास होता है कि जब देवता आपके साथ जुड़ते हैं और आपके अंतःकरण में बोलना शुरू करते हैं, आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं, आपका मार्गदर्शन शुरू करते हैं, तो उस समय पर आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। आप जो कार्य कर रहे होते हैं, अर्थात आपको कोई अच्छा बुराई का ज्ञान नहीं होता, तो जो देवता आपके साथ में जुड़ते हैं, गण आपके साथ में जुड़ते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्य सही है, आपके लिए कौन सा कार्य गलत है। उसी प्रकार से जो आपकी पूजा पद्धति होती है, जिस प्रकार से आप नित्य प्रति पूजा करते हैं, तो वो आपकी पूजा में भी बदलाव करते हैं। अर्थात आपको बताते हैं आपको किस तरह पूजा करनी चाहिए, आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी पूजा आपके लिए विशेष प्रभावी होगी। इसी प्रकार से वो जो भी व्यक्ति आपके सामने आकर के बैठता है, जो अपनी समस्या बताता है, तो उस समस्या को लेकर के भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। जो भी समस्या है, उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, कहाँ से लगी है, ये सभी मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो ये हमारा मार्गदर्शन होता है, क्या हम उस मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं? जब गण हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो वो इस प्रकार से होते हैं जैसे एक व्यक्ति को आपके साथ में रख दिया जाता है। मान लीजिए आपके साथ में एक व्यक्ति रख दिया जाता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, जो आपको दिशा निर्देश देता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो वो आपको पहले ही बता देता है कि आपका वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके लिए खतरा है। फिर आप जिस प्रकार से किसी के घर का खाते हैं तो वो आपको ये बताता है कि आपको ये भोजन नहीं करना है, ये भोजन दूषित है। जब आप पूजा करते हैं तो वो आपको ये बताता है कि ये जो पूजा कर रहे हो, ये पूजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब आप समस्या में होते हो तो वो आपको बताता है कि तुम्हारी ये समस्या है और उसका समाधान ये है। तो ये जो गण होते हैं वो इस तरह से होते हैं, अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो गण इस प्रकार से होते हैं जैसे कि आपके साथ में किसी व्यक्ति को रख दिया जाता है जो आपको 24 घंटे इंस्ट्रक्शन देता रहता है, जो आपको दिशा निर्देश देता रहता है, आपको समझाता रहता है, मुसीबतों से बचाता रहता है, हर चीज़ का आपको आभास कराता रहता है। तो इसी प्रकार से गण होते हैं, वो भी आपको इसी तरह के दिशा निर्देश समय समय पर देते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, रोकते रहते हैं, हर तरह से आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो गणों का यही कार्य होता है, शक्तियों का यही कार्य होता है कि जिसके साथ में शक्तियों का जुड़ाव होता है उनको समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, अपने सवालों के जवाब उनको मिलते रहते हैं। और जो दिशा निर्देश मिलते हैं और अगर आप उनका अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता चला जाता है। लेकिन
अगर आपके साथ में किसी ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जो आपको दिशा निर्देश दे रहा है और आप उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं या अनदेखा करते हैं, तो आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव भी आता है। दुष्प्रभाव से अर्थ ये है कि अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, अर्थात उन्होंने अगर आपको ये कहा है कि आपको उस रास्ते नहीं जाना है और आप उस रास्ते चले जाते हो, तो आपको मना किया गया था कि आपको उस रास्ते नहीं जाना है, कि आपको वहाँ खतरा है, और आप उनके मना करने के बावजूद उस रास्ते चले जाते हो, तो जो वो खतरा होता है वो खतरा आपको नुकसान देता है, आप परेशानी में पड़ जाते हो या आपके साथ में कुछ भी अहित हो जाता है। तो अगर आप उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हो तो आपको वो जो खतरा है उसको मोल लेना पड़ता है और अपना कहीं ना कहीं अहित आपका हो जाता है। तो ये इसका एक दुष्प्रभाव भी होता है। दूसरी बात, जब आप शक्तियों की बात नहीं मानते हैं तो शक्तियाँ आपसे नाराज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी बातों पे नाराज़ होती हैं, लेकिन जब आप उनके निर्देशों को हमेशा अनदेखा करते रहेंगे तो एक समय पर आकर के जो शक्तियाँ होती हैं, जो गण होते हैं, दूत होते हैं, वो एक समय पर आके आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्रोधित होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप उनकी हद से ज़्यादा अवहेलना करने लगते हो, जब आप उनको हद से ज़्यादा उनकी बातों का तिरस्कार करने लगते हो, तो वो आकर के एक समय पर आपका साथ छोड़ कर के चले जाते हैं। वो आपके साथ नहीं रहते हैं और फिर आप पहले जैसे हो जाते हो जैसे कि आप पहले थे, बिना शक्ति के, बिना किसी दूत के, बिना किसी गण के। तो गणों का जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं और आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं जिस प्रकार से एक माँ अपनी संतान के लिए करती है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अज्ञानी होते हैं, तो अज्ञानी होने के कारण हम उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत बच्चों का कहना होता है कि माँ हमारे घर में सवारी आती है लेकिन हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसका कारण यही होता है कि अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जो सवारी निर्देश देती है उसका आप पालन ही नहीं करते हैं। और जब आप निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो आपके घर में कैसे अच्छा हो सकता है। तो देवता और गणों की जो बात होती है वो हमें माननी पड़ती है और जब हम उनकी बातों को शिरोधार्य करके चलते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग का कल्याण हो, चाहे वो भौतिक मार्ग का कल्याण हो या हमारे दैहिक मार्ग का हो, तो तीनों प्रकार से ही हमारा कल्याण होता है। हमारे रोग, शोक, दुख, कलेश, कष्ट सब देवताओं के द्वारा दूर किए जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम उन परेशानियों को उन देवताओं के माध्यम से दूर कर पाएं। तो इस प्रकार से देवताओं का कार्य होता है, गणों का कार्य होता है और उनका सम्मान करते हुए ही हम उनके साथ में चल सकते हैं और वो ही हमें आगे लेके चलते हैं, ना कि हम उनको आगे लेके चलते हैं। तो इस लाइन को समझते हुए, इन बातों को समझते हुए आगे आपको शक्तियों के साथ में व्यवहार करना चाहिए और हमेशा शक्तियों का आपको सम्मान करना चाहिए। जिस घर में शक्ति आती हैं उनके सभी निर्देशों का पालन होना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।